ये लिखिए बेटा, ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो करते हैं। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनालिसिस। देखो बेटा, एनालिसिस शोज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अभी तक का क्वेश्चन है। shows that a metal oxide has the empirical formula of M0.96 ऑक्सीजन 1.00, ये दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M+2 and M+3 ion in the compound. M+2 and M+3 ion in the compound, ये आपको निकालना है। क्या कह रहा हूं मैं? एनालिसिस शोज दैट द मेटल ऑक्साइड हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ M0.96O1.00, कैलकुलेट दिस। ठीक है, अब बेटा ये क्या कर सकता है, जैसे ये क्वेश्चन को और तरीके से पूछ सकता है। वो कह सकता है Fe0.96O1.00, ऐसे बोल सकता है। एक पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो सारे पैटर्न आप कर ले जाओगे। जैसे Fe हो गया 0.95 बोल दे 1.00, कई टाइप्स होता है, तो जो एक पैटर्न केवल आप समझिए, इसके बाद सारे पैटर्न ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो केवल एक पैटर्न मैंने एम लिख के रखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है इस एम के अंदर बेटा M+2 आयन भी है और इसी एम के अंदर M+3 आयन भी है। M+2 भी आयन है और M+3 भी आयन है, तो इस कंपाउंड में M+2 आयन का कितना परसेंट है और M+3 आयन का कितना परसेंट है इस कंपाउंड के अंदर, ये आपको निकालना है। तो देखो बेटा, अभी अपने को तो नहीं पता कितना परसेंटेज है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को क्या करना पड़ेगा कि चलो M+2 का परसेंटेज x हूं और टोटल परसेंटेज 100 होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सारी चीजें हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये कंपाउंड है, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा क्या समझ में आपको आता है, देखो बेटा बहुत ध्यान समझिएगा। जो M0.96 है और O1.00 है, ये M0.96 ही क्या है बेटा, लगभग 100% है इसके लिए। ये बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, कितना है बेटा, लगभग 100% इसके लिए। यानी M0.96 के अंदर M0.9, इसको मैं ब्रेक कर दिया हूं, क्या है बेटा, M+2 है। और इस क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग, बहुत सॉल्यूशन बहुत अच्छा है इसके। अब मैं मान लेता हूं ये x है, और तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल m कितना बेटा 0.96। अगर मैं M+2 x मान लेता हूं तो इस कंपाउंड के अंदर M+3 कितना बचा, पहले m कितना था 0.96, टोटल m 0.96 है। अगर मैं M+2 को x मान लेता हूं तो M+3 कितना आएगा बेटा 0.96 माइनस x आएगा। ठीक है, तो यही मैं सिखा रहा हूं आपको। लेट अस एज्यूम, ये मैं इसको समझाया हूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आपको बोर्ड में इसी तरह से लिखना है। लेट अस एज्यूम M+2 is x and M+3 ion is 0.96 minus x, 0.96 माइनस x, ये अपने पास है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा, हेंस वी नो दैट, अब ये पूरा कंपाउंड क्या बेटा, न्यूट्रल है, ना कहीं पे प्लस है ना कहीं पे माइनस है। वी नो दैट फॉर न्यूट्रल कंपाउंड टोटल समेशन ऑफ चार्ज विल बी, क्या होगा बेटा, विल बी 0, क्योंकि बेटा इस पूरे पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या होगा, टोटल समेशन ऑफ चार्ज विल बी 0। अब इसके अंदर देखो क्या है बेटा, दो लोग है, M+2 कितनी बार है बेटा, x टाइम, कौन है बेटा, M+2 है। बहुत ध्यान से, अब M+2 पे कितना चार्ज है बेटा,
+2 चार्ज है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए बहुत, क्योंकि हम चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x जो है यानी m+2 कितना चार्ज है बेटा, +2 चार्ज है, और कितनी बार है, x टाइम, प्लस जो m+3 है वो कितना है बेटा, 0.96 माइनस x है, और इस पे कितना चार्ज है बेटा, +3 चार्ज है, ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हमेशा कितना होता है, -2 होता है चार्ज, कितना ऑक्सीजन है बेटा, 1, और कितना चार्ज है, -2। अब टोटल समेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2x प्लस 0.96 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, -3x, फिर बेटा -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2.88 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या है, माइनस, मतलब जो भी है यहाँ -2 कर देता हूँ, इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैलकुलेशन आप करो, अब कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 पॉइंट, आप देख भी रहे हो, -2.8 +2.88 -2 इज इक्वल टू 0.88, तो ये आ गया अपने पास x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास इतनी आ गई, तो यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ m+2 आयन कितनी बार है बेटा, आयंस 0.88 टाइम्स है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ m+3 आयन कितनी बार होगा बेटा, 0.96 माइनस 0.88 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अपने पास 0.08 आएगा, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब आ रहा है बेटा कि परसेंटेज ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास, परसेंटेज ऑफ m+2 आयन, बेटा बताओ परसेंट मतलब क्या होता है, जितना है, कितना है बेटा, 0.88 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था बेटा, टोटल m कितना था, 0.96, कितना था बेटा, 0.96, अब परसेंटेज निकालो तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो कुल मिला के कितना आ गया परसेंट बेटा, इसके अंदर 91.66 परसेंटेज आ गया। फिर निकालेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ m+3 आयन कितना होगा, टोटल परसेंट कितना होता है बेटा, 100 होता है, -91.88 कर दो, तो कितना आएगा बेटा अपने पास परसेंट, 8.34 परसेंटेज आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है। आज शाम की क्लास में 1-2 क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा, और पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म है। आज पूरा चैप्टर सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, जो फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस था खत्म है। शाम की क्लास में हम रिवीजन भी देखेंगे, और आपसे कहूंगा कि आप आइएगा जरूर, ठीक है। मैं ग्रुप में मेंशन भी कर रखा है कितने बजे की क्लास है, एक्स्ट्रा क्लासेस शाम की। थैंक यू सो मच।